सम्यक दृष्टि पर आधारित सम्यक संकल्प, दृढ़ संकल्प, कभी न टूटने वाला संकल्प या अधिष्ठान पारमी जीवन को दिशा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सहायक होती है। 4 आर्य सत्य और उस पर आधारित अष्टांगिक मार्ग का पालन। तथागत बुद्ध ने केवल इसी को परम सत्य कहा है, फल देने वाला कहा है, लाभदायक कहा है, व्याकृत कहा है, व्यक्त होने वाला कहा है, संभव कहा है, वास्तविक कहा है। बुद्ध का सीधा स्पष्ट प्रामाणिक मार्ग है जिस पर लिया गया संकल्प सीधे सीधे जीवन से दुखों का खात्मा कर देता है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का चिंतन, राय, नजरिया, इन सभी को बुद्ध भ्रामक कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, अस्पष्ट कहते हैं, अवास्तविक मानते हैं। बुद्ध मन के विषयों को मन की अशुद्धि के जरिए समझने के लिए कहते हैं। वे चित्त की विमुक्ति को प्रधानता देते हैं, क्योंकि जीवन के सुख व दुख का वर्गीकरण केवल और केवल मात्र चित्त की अवस्था से समझा जा सकता है। रुपए, पैसे, धन, सिक्कों की प्राप्ति से क्या मन स्थायी रूप से शांत हो जाता है? क्या धन, वैभव, विलासिता से मन शांत होता है? क्या काम सुखों में लीन व्यक्ति का मन शांत रहता है? क्या अथाह दौलत कमाने वाले व्यक्ति का मन शांत होता है? बुद्ध के अनुसार यह सभी संसारिक सुख केवल हमारे शारीरिक अंगों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं और इन संसारिक वस्तुओं का आनंद अनित्य होता है, या इनसे मिलने वाला आनंद थोड़े समय के पश्चात समाप्त हो जाता है और केवल पीछे छोड़ जाती है और भोगने की प्रबल इच्छा या तृष्णा, और यह तृष्णा का अंत छटपटाहट, व्याकुलता व बेचैनी से होता है। तो यह सांसारिक सुख भले ही कुछ समय के लिए सुख उत्पन्न करे, मगर इनका अंत अथाह पीड़ा व दुख से होता है। तो बुद्ध के अनुसार हमारे दुखों का कारण है कि हमने अपने आप को सांसारिक चिपकाव से भर लिया है। सांसारिक वस्तुओं की चाह से भरा हुआ यह हमारा मन, जो अपने ही तृष्णा के बंधन में फंसकर ठीक उसी प्रकार छटपटाता रहता है जैसे किसी शिकारी के मृग जाल में कोई हिरन तड़पड़ाता है। तो हमें इस तृष्णा से मुक्त होना होगा। जो हमने अपने आप को सांसारिक सुखों से भर लिया है, उससे एक एक कर निकलना होगा। बुद्ध का मार्ग है एक एक कर छोड़ देना, अपने आप को एक एक करके रिक्त कर देना, सांसारिक सुखों की चाह का एक एक कर निकल जाना, सब कुछ छूट जाना। बुद्ध का मार्ग किसी को पाने के लिए भटकना नहीं, बल्कि जो है उनका एक एक कर छूटना, अपनी तृष्णाओं का एक एक कर छूट जाना ही रिक्तता की अवस्था है, शून्यता की अवस्था है। तो सम्यक दृष्टि पर आधारित सम्यक संकल्प, 4 आर्य सत्य व 12 कार्य कारण श्रृंखलाओं की सहायता से अपनी मनस्थितियों को समझना, यानी सम्यक दृष्टि और उस पर आधारित सम्यक संकल्प, यानी वह निर्णय लेना जो पूरी तरह से मन की शुद्धि का प्रयास करे। और इसी संदर्भ में तथागत बुद्ध संयुक्त निकाय के दुख वग्गों में समझाते हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया
कि कैसे सर्वस्व दुख के समूल विनाश के लिए विमर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जरा मरण आदि इनके समुदय निरोध और निरोध प्राप्त कराने वाले मार्ग को प्रज्ञापूर्वक जानता है और वैसे प्रतिपन्न हुआ धर्माचरण करता है, वह सर्वस्व जरा मरण आदि के निरोध दुख के समूल विनाश के लिए प्रतिपन्न होता है। जब उसकी अविद्या प्रहीण होकर विद्या जागती है, तब वह किसी भी प्रकार का संस्कार बनने नहीं देता और सर्वथा अनासक्त हुआ परिनिर्वृत्त हो जाता है। तो सीधे सीधे अपने दुखों को पहचानना और इनके प्रमुख कारण तृष्णा को जानना कि किस प्रकार यह तृष्णा ही जो समस्त दुख चक्र की लगातार उत्पन्न होती श्रृंखलाओं को निर्मित करती रहती है, इसे जानना। और इसी सूत्र में बुद्ध फिर आगे कहते हैं, बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि आसक्ति पैदा करने वाले धर्मों में स्वाद देखने से तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जन्म और जन्म से बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस्य और उपायास होते हैं। इस प्रकार समस्त दुख समूह की उत्पत्ति होती है, परंतु आसक्ति पैदा करने वाले धर्मों में दुष्परिणाम देखने से तृष्णा निरुद्ध हो जाती है। तृष्णा के निरोध से उपादान, उपादान के निरोध से भव, भव के निरोध से जन्म और जन्म के निरोध से बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस्य और उपायास निरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सारे दुखों का निरोध हो जाता है। तो यही सम्यक दृष्टि हमें अपनी तृष्णा को समझने में मदद करती है। और जैसे ही हम अपनी तृष्णा और उससे उत्पन्न होती हुई दुखों की श्रृंखलाओं को जान पाते हैं, ठीक उसी समय हम संकल्प लेते हैं कि मैं अपने अंदर की तृष्णा को उखाड़ फेंकूंगा, और यही सम्यक संकल्प कहा जाता है। यही अधिष्ठान पारमी का मूल है। और जैसे जैसे हमारा प्रयास शुरू होता जाता है, यानी सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यह सभी एक साथ तृष्णा का निरोध करने में सहायक हो जाते हैं। और जैसे इस तृष्णा का नाश होता है, तब धीरे धीरे यह चित्त विमुक्त होने लगता है और शून्यता विहार की तरफ अग्रसर होता है। तो लगातार सम्यक संकल्प पर आधारित सही प्रकार के अन्य अंगों के प्रयास, यानी अष्टांगिक मार्ग का पालन, और इसी प्रकार के प्रभावों का स्पष्टीकरण करते हुए बुद्ध इसी सूत्र में आगे कहते हैं, बुद्ध ने आसक्ति पैदा करने वाले धर्मों को बंधन कारक धर्मों के रूप में लेते हुए भी उक्त प्रकार से ही धर्म को समझाया। इस गूढ़ विषय को सुस्पष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, जैसे आग के ढेर में रह रहकर लकड़ियां और सूखी घास डालकर इसको निरंतर जलाए रखना, अथवा इन्हें आग में न डालकर उसे शांत होने देना। तेल प्रदीप में रह रहकर तेल डाल और बत्ती को उसका कर इसको देर तक जलाए रखना, अथवा ऐसा न करते हुए इसे बुझ जाने देना। जड़ों से रस का आहरण कर महावृक्ष का पनपना, अथवा जड़ों के पूर्ण उच्छेद एवं प्रणाश से उसका सदा के लिए उन्मूलन हो जाना। तो बुद्ध ने स्पष्ट किया कि यह हम ही हैं जो इस आसक्ति रूपी बंधन को या तृष्णा को लगातार बढ़ाते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कि कहीं एक आग का ढेर हो
वह लगातार जल रहा है, और यदि उस आग में रह रह कर लकड़ियां या सूखी घास डालते जाएंगे तो क्या कभी वह आग बुझेगी? वह तो लगातार जलती रहेगी। यही ठीक स्थिति हमारे मन की होती है। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी उत्पन्न होती इच्छाएं, और लगातार उत्पन्न होती इच्छाएं। यदि ये इच्छाएं पूरी ना हो तो यह दुख देती हैं, मगर यह यदि पूरी भी हो जाएं तो उसके पश्चात नई इच्छाओं को जन्म देकर हमारे चित्त को ग्रसित कर देती हैं। तो इस प्रकार हमारा चित्त कभी भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता, और यह लगातार हमारे चित्त को अशांत करता रहता है, हमेशा मन को जलाए रखता है। हमारा मन सदैव इन इच्छाओं के कारण पीड़ा व दुख झेलता रहता है। तो बुद्ध कहते हैं कि यह संभव ही नहीं है कि किसी अग्नि के ढेर में आप रह रह कर लकड़ियां व सूखी घास डालते रहें और वह अग्नि शांत हो जाए। तो वह लकड़ी उस अग्नि का ईंधन है। ठीक यह तीव्र इच्छाएं या तृष्णा मन को अशांत करने का ईंधन है। और यदि ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि को यदि शांत करना है तो हमें इन लकड़ियों या सूखी घास को अग्नि के ढेर में डालना बंद करना होगा। जैसे ही उस अग्नि को उसका ईंधन मिलना बंद होता है, ठीक धीरे धीरे वह अग्नि भी शांत हो जाएगी। तो यदि हमने नई इच्छाएं व तृष्णाओं को बनने से रोक दिया तो धीरे धीरे यह मन भी शांत होने लगेगा। ठीक उसी प्रकार एक तेल का दीपक जल रहा है। यदि रह रहकर उस दीपक में तेल डालते रहें और उसकी बत्ती को उस्काते रहें तो वह दीपक कभी भी नहीं बुझेगा। बल्कि यदि हम ऐसा करना बंद कर देंगे, तेल डालना रोक देंगे, तो वह दीपक स्वतः ही कुछ समय पश्चात तेल के अभाव में बुझ जाएगा। या कोई महावृक्ष है, यदि उस महावृक्ष को उसके जड़ से उसका रस मिलता रहेगा तो वह महावृक्ष भी पनपता रहेगा। और यदि उसके जड़ को ही उखाड़ दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए तो उस महावृक्ष का भी सदा के लिए उन्मूलन हो जाएगा। तो तथागत बुद्ध भी हमारे अंदर लगातार एक के बाद एक उत्पन्न होती हुई इच्छाओं को रोकने के लिए कहते हैं, और हमें दृढ़ संकल्पित होने के लिए कहते हैं कि इस तृष्णा को समाप्त करना होगा। क्योंकि ये लगातार उत्पन्न होती तृष्णा रूपी श्रृंखलाएं रह रह कर लगातार दुखों को उत्पन्न करती रहती हैं, और जैसे ही इच्छाओं की नई श्रृंखलाएं उत्पन्न होना बंद हो जाती हैं, यह श्रृंखलाएं भी रुक जाती हैं और धीरे धीरे इनका प्रभाव भी कम होता जाता है और यह चित्त तृष्णा के बंधन से मुक्त होता जाता है। धन्यवाद।